तो कैसे उम्मीद आ गए तुम आज एक और बेहतरीन वीडियो देखने। जो मैं आज मांगा कवर करने वाला हूँ वो वैसे वन शॉट मांगा है, तो देखते हैं कितने कवर कर पाऊंगा। वैसे दो तो कंफर्म है कि दो तो कवर करूंगा मैं। और देखो हूँ मैं मांगा लेके आया हूँ, तो तुम्हें पता है मांगा कैसी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर मांगा। शुरू करते हैं हमारी पहली मांगा से, जिसका नाम है दिस इज नॉट माई चाइल्ड। मांगा शुरू होती है विद दिस लेडी जो अपने पति के साथ कुछ पर्चे बांट रही है, और वो किस चीज के, क्योंकि उसका बेटा खो गया है। और इस लड़के को देख के लग रहा है कि ये ज्यादा उम्र का है भी नहीं, 7-8 साल का है बस। अपना 7-8 साल का बच्चा गायब हो चुका है, तो ऑफकोर्स घर की आदत तो ठीक होगी नहीं, क्योंकि देखो बच्चा खो आया है फिर उनका, तो कैसे ठीक हो सकती है घर की हालत। लाइक पति तो खाना खाने की ट्राई करता है, बट जो पत्नी होती है वो तो बिल्कुल भी खा नहीं पाती। ऑफकोर्स उसका पति ट्राई करता है उसको कन्विंस करने की, भाई तू कुछ तो खा ले, कि तभी तो स्ट्रेंथ आएगी तेरी बॉडी के अंदर, तभी तो तू ढूंढ पाएगी अपने बच्चे को। बट तभी फोन की घंटी बजती है, वो फोन उठाने जाती है, और फोन किसका था, फोन पे क्या बोला कि जो इसका बच्चा था मिचियो वो मिल चुका है। तो ये दोनों अपने बच्चे से मिलने जाते हैं। इसकी माँ बहुत खुश है, बट समहाउ जो इसकी डैडी है वो थोड़े तो हैरान है, और वो क्यों है वो तुम आगे देखना। खैर इसकी माँ इसको गले लगाती है, कहती है मैंने तुझे बहुत मिस किया, कि तू कहाँ चला गया था बिना कुछ करे, ऑल दैट। बट जो बच्चा है वो भी थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, लाइक वो गुम हो गया था, अपनी माँ से पहली बार मिला, बट फिर भी उसके चेहरे पे कोई खुशी वगैरह नहीं है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। उसकी माँ को ये बताया गया होगा। वेल बच्चा वापस आ चुका है, तो माँ खुश हो चुकी है, वो खाना खाते हैं। उसकी माँ बोलती है देख मैंने तेरे फेवरेट हैमबर्गर बनाया, देख तेरे को बहुत अच्छा लगता है, देख मैंने तेरे लिए बनाया भी, और तू खा मजे से खा तू। पहले तो इसका पति खाता कह रहा भाई बहुत टेस्टी है, बट जब बच्चा बाइट लेता है तो वो उसको बाइट लेके ही थूक देता है। उसकी माँ पूछती है भाई क्या हो गया, देखो पसंद नहीं आ गया ये, एंड द किड से तुम्हें मुझे नहीं खाना, ये बहुत बेकार है। बट उसका पति बोलता है सेम टेस्ट है भाई, बढ़िया है भाई बहुत बढ़िया, तूने क्यों नहीं खा रहा, तो इतना बेकार तो नहीं है, थूक दे तू। बट मीचू की माँ बोलती है कि भाई खाना खा। इस बात पे वो खाना फेंक के मारता है, और उसके बाद तो और भी गुस्सा करने लग जाता है, मतलब बिना बात पे ही पागल हो गया। खाना नहीं अच्छा लगा तो पागल होने की क्या जरूरत है तुझे, और खाने की कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तू। वहां से उसकी माँ भी बोलते भाई शांत करो कोई से। ये दोनों मिलके इसे शांत करते, थोड़ी देर बाद वो शांति भी हो जाता है और सो भी जाता है। दोनों थक जाते हैं इसे शांत करते करते, और कहते फाइनली सो तो गया ये आफत। लेकिन ये क्या है, नीचे की माँ देखती है कि उसके जो नेक है इस पे एक मोल है, जो इसके जो बेटा था उसकी नेक पे वो मोल नहीं था। नीचे की माँ ये कहती है कि भाई इस पे जो मोल था वो पहले तो नहीं था। उसका बाप बोलता है भाई सच में नहीं था, बताओ इसके बाप को पता ही नहीं इसके बेटे पे मोल था कि नहीं। बट कोई ना, उसकी माँ को तो पता था। माँ कहती है कि भाई इसके मोल तो नहीं था, वो तो आई एम प्रीटी श्योर। तो क्या ये सच में हमारा बेटा है भी। और भाई मीचियो थोड़ा चबी था यार, और इसकी कोई वॉइस भी मैच नहीं कर रही अपने पहले मीचियो से। क्या हमें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मीचियो का बाप बोलता भाई मैं तत्तू को मुझे छोड़ दे, तू कल बात करेंगे इसके बारे में। मीचियो की माँ ने तो उसमें कुछ फर्क नोटिस किया जो कि पहले खोने से पहले नहीं था उसके अंदर। और वो क्या सीन है वो हम आगे जानेंगे, तो वीडियो के बनने देना। अब ये थोड़ा जू में आते हैं, थोड़ा मी टाइम एंजॉय करते हैं। अभी तो भाई ये सब कुछ है, आइसक्रीम खा रहे हैं। मी जगह कहता है देख पांडा देख कितना क्यूट है, दे आर हैप्पी फैमिली राइट नाउ। फिर इसका बाप बोलता है अरे तुझे पता है तू पहले भी जू आया था। बट विद दैट मीचियो रिफ्यूज इसकी, भाई मैं तो नहीं आया कभी। और इसकी बात से इसकी माँ को ज्यादा ही ट्रिगर हो जाती है, लाइक वो तो चिल्लाने लग जाती है कि भाई तेरे को याद तो होना चाहिए तू जू आया था पहले, और तूने बहुत मजे भी किए थे। मीचियो का बाप बोलता है भाई शांत हो जाओ, ये थोड़ा घर पे बात करेंगे इस बारे में। बट जो उसकी वाइफ है वो एक ही बात पे अटकी हुई है कि ये जो बंदा है ये मीचियो नहीं है। यहाँ मीचियो का बाप अपनी मीचियो की माँ को शांत करने का ट्राई कर रहा है, और जो मीचियो है वो अलग से ही बिहेव करने लग जाता है। लाइक पहले उसके हाथ से आइसक्रीम गिरती है, फिर वो आसमान को देख के कहने लग जाता है अरे क्या हो गया भाई, पागल हो गया क्या भाई मीचियो, अरे शांत हो जा। ये इसकी माँ बोलती है। इसे सुन के इसकी माँ बोलती है भाई क्या हो गया, वो शांत हो जा, क्या हो गया, ठीक है ना सब कुछ। एंड जस्ट आफ्टर दैट वो अपनी माँ पे अटैक कर देता है, लाइक उनका गला घोट रहा है। मीचियो का बाप उसको हटाने का ट्राई करता है, तो ये साड़ा उसके बाप के कान पे बाइट करता है और कान का हिस्सा ही काट लेता है। एंड ऑफ कोर्स मीचियो की माँ की तो फट जाती है ये सब कुछ देख के कि भाई ये मीचियो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। खैर बच्चे ने किया है तो ऑफ कोर्स इसे अरेस्ट तो नहीं करवाएंगे, तो अपना कबाब कान पे पट्टी बांध के रेडी हो जाते हैं एक बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए। उसकी बीवी कहती है कि भाई सच में जाना जरूरी है। वो कहता है भाई शेड्यूल था, जाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी भी। बट जो सीन है वो कुछ और है। उसकी बीवी बोलती है सच में तू उससे मिलने जा रहा है ना। मोस्ट प्रोबेबली जो अफेयर था वो इसका पकड़ा गया होगा पहले, जो किया होगा इसने। उसका बाप बोलता मैं नहीं मिलता उसके साथ, तो बहुत पहले खत्म हो गया मेरा। खैर जो मीचियो की माँ है वो उसी बात पर अटकी हुई है कि ये मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं है। और जो इसका पति था वो तो ये सुन के पक चुका है कि भाई मुझे नहीं सुनना, मेरे को जान दे तू, मैं जा रहा हूँ। मीचियो की माँ वही बात कह रही है कि भाई मेरे को पक्का पता है ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई और बंदा है। एंड विद दिस उसका जो पति था वो चले जाता है, और जो इसने मीचियो को एक कमरे में बंद कर रखा था, सामने एक सेल्फ भी डाल रखा था ताकि वो बाहर तो नहीं आ पाए। तो वो सेल्फ हटाती है, रूम में एंटर करती है, और वो यही देखती है लाइक पूरा रूम तोड़ दिया, और जो फोटो है वो अपनी
माँ की फोटो को काट रहा है। मीचो की माँ आती है और पूछती है, अरे भाई मौज लेता है ना तू अपना, इधर दे मुझे पहले, तो तू पता नहीं कहाँ से ये लेके आ गया, मुझे एक बात बता, तू ड्राइव में चलेगा क्या? तो हाँ, मीचो की माँ उसे कार में धरती है और ड्राइव के लिए लेके जाती है। ये एक फॉरेस्ट में रुकती है और मीचो की माँ बाहर आती है और कहती है, अगर तेरे को बाहर जाना है तो बाहर चले जा, अब मैं तेरी देखभाल तो नहीं कर सकती। तो हाँ, मीचो तो कार से बाहर नहीं आता। जो उसकी माँ होती है वो कुछ ढूंढने लग जाती है, फिर वो आसपास देखती है, कहती है ये तो नहीं है, ये तो मीचो नहीं है। वेल वो ढूंढते ढूंढते एक फ्लैशबैक चालू हो जाता है जहाँ मीचो को देखते जो रो रहा है, जो बोल रहा है मुझे हैमबर्गर खाना, मुझे हैमबर्गर खाना, मुझे हैमबर्गर दे दो। उसकी माँ बोलते भाई चुप हो जा, सेल्फिश बजवन, तुझे यही मिलेगा, यही खा तू। तो ऑफकोर्स बच्चा टैंट्रम करेगा तो कुछ ना कुछ गिरेगा, तो थोड़ा खाना गिर जाता है और ले इसकी माँ इसे चाटा धर देती है। तो मीचो थोड़ा और रोने लग जाता है और कहता है, आई हेट यू मॉम। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, वैसे भी मुझे एक नई माँ मिल चुकी है। मीचो की माँ बड़ी हैरान होती है और कहती है, अ न्यू मॉम। वो रोते रोते अग्रेसिवली बोलता है कि पापा जो है वो नई मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी। मीचो की माँ को इससे और गुस्सा आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम मिल चुका है उससे, है? जो मीचो का बाप है जिससे उसका अफेयर चल रहा है, शायद वो मीचो से ज्यादा कुछ अच्छे से बात करती हो, उसका फेवरेट खाना वाना लाती हो, इस वजह से उसको लग रहा हो कि वही अच्छे से ट्रीट करेगी, बट ऐसा एक्चुअल में तो नहीं होता। दैट्स ट्रूथ। और इसी कारण उसने इसकी आदत भी खराब कर दी। तभी वो कह रहा है कि भाई नहीं भाई मैं बढ़िया है, तुम बहुत बेकार हो। फिर हम प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ हम देखते हैं मीचो की माँ जमीन खोद रही है। इसके बाद हम फिर पास में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं मीचो की माँ मीचो को गला खोद रही है। अरे मीचो रोकने का ट्राई करता है बट वो नहीं रुकती और इसे ये होश तब आता है जब इसका बेटा मर जाता है। सो मीचियो इज डेड और इसकी माँ को नहीं समझ आ रहा है ये क्या करे, और ये सब कुछ पास्ट में हुआ है। अब हम प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ हम देखते हैं मीचियो की माँ जो खोद रही थी वो खोदती जाती है और उसने क्या खोदा है, अपने बेटे की ग्रेव। या दिस इज द रियल मीचियो। मीचियो की माँ कहती है कि मुझे अब भी पता था ये इधर है, तो वो जो गाड़ी में था वो कौन है? मीचियो की माँ को बोलते ही मीचियो उसके पीछे खड़ा होता है विद सीजर्स। मीचियो की माँ पीछे मुड़ती है और बोलती है, क्या तुम मुझसे इसे स्टैब करने वाला है? पहले तो वो इससे हाथ से सीजर छीन लेती है और बोलती है कि तू है कौन, पहले तो मुझे ये बता। मीचियो कुछ नहीं बोलता। मीचियो की माँ उसे छोड़ती है और बोलती है, ये सब कुछ सारा करा उस औरत का ही है ना? वेल गाइस, तुम अगर समझ पा रहे हो तो भाई वेल देन, अगर नहीं समझ पा रहे तो वो तुम्हें बाद में बता ही दूंगा, बट जो आगे चलेगा उससे तुम ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे और भी ज्यादा कि भाई क्या चल रहा है ये। इसके बाद हम मीचियो के डैड को देखते हैं जो कह रहा है, भाई मुझसे नहीं हो रहा, मुझे छोड़ दो। वो कहता है, भाई मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ उन चीजों को, पहले वो बकवास कर रही थी, अब उसने मेरे पे अटैक कर दिया, अब बोल रही है मीचियो वापस आ गया, अब बोल रही है भाई वो मीचियो नहीं है वो कोई और है। भाई वो पागल हो चुकी है वो औरत। मीचियो का बाप वो सब कुछ दूसरी औरत को बता रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इससे उसका अफेयर चल रहा होगा। एंड यू कैन सी मीचियो के बाप का काट मीचियो ने नहीं बल्कि इसकी माँ ने काटा था। एंड माय फ्रेंड इफ यू गेस इट राइट, या ये सब कुछ जो बंद खराब है वो इसकी माँ ही कर रही है और ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है इस टाइम पे। और जो वो खाना मार के उसने हटा दिया था मीचियो ने, वो भी मीचियो ने नहीं इसकी माँ ने ही किया था। एंड माय फ्रेंड अगर तुम अब भी कंफ्यूज हो तो वरी नॉट, वन शॉट मांगा इस वीडियो में वो पूरी खत्म हो जाएगी। वेल इसके बाद जो लेडी है मीचियो के साथ वो कहते हैं, ये सब कुछ छोड़ो, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे साथ रहे, मौज ले, बस वो सब कुछ छोड़ दे। मीचियो का बाप बोलता है, हाँ भाई वो तो सही है तू, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। एंड विद दिस गेट की घंटी बजती है और गेट पे कौन है? मीचियो की माँ और साथ में मीचियो, जिसको ये फेक मीचियो बोल रही है। और गेट पीटते हुए बोलते कि भाई मेरे को पता है तू अंदर है और मेरे को ये भी पता है तू उस औरत के साथ है और उसी औरत ने मेरे ये फेक मीचियो भी भेजा है। इसके बाद मीचियो की माँ दरवाजे का लॉक ही तोड़ देती है और इनको अंदर बैठ के ये आवाज आती है कि भाई गेट का दरवाजा टूट गया, खुल चुका है। और ये बोलते हैं, क्या वो आवाज ये टूटने की थी? गेट टूट चुका है। मीचियो की माँ अंदर एंटर करती है बट मीचियो अंदर नहीं जाना चाहता। वो कहता है मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे घर जाना है, ऑल दैट। उसकी माँ बोलती है मेरे साथ चल। वो स्टिल मना करता है, वो उसे उठा के अंदर लेके जाती है। जैसे वो अंदर जाती है और इनका देखो ये रिएक्शन है। मीचियो की माँ अब भी बोल रही है कि देखो ये मीचियो नहीं है, ये फेक मीचियो है। बट माय फ्रेंड इस टाइम उसके हाथ में फेक मीचियो नहीं है, उसके हाथ में ये है उसके बच्चे की डिकम्पोज्ड लाश। एंड विद दिस वन शॉट मांगा दिस इज नॉट माय चाइल्ड खत्म होती है। वेल माय फ्रेंड अगर तुम ये नहीं समझ पाए अब भी कि क्या चल रहा था, ये बंद खराब क्या हो गया, तो जो मीचियो का बाप था वो एक अफेयर में था, उसका अफेयर उसकी वाइफ को पता लग गया और उसके बेटे को भी ऑफकोर्स वाइफ को बहुत गुस्सा आया और उसका बेटा भी उसके अगेंस्ट हो गया कि भाई मुझे नहीं मम्मी पसंद है, भाई मेरे को जान दे। तो इस बात का गुस्सा उसने मीचियो पे निकाल दिया और उसका गला घोट के अनलाइव कर दिया, फिर उसको दफना दिया और इस वहम में जीने लगी कि मेरा बेटा गायब हो चुका है। तभी वो मिसिंग पोस्टर बांट रही थी और तभी उसको फिर वहम हुआ कि उसका बेटा वापस आ गया, जो आया वापस बिल्कुल भी नहीं और जो भी आगे हुआ वो हम देख चुके हैं। तो हाँ, उसने खुद ही अपने बेटे को मारा, वो ये सब कुछ नहीं झेल पाए तो उसने एक फेक सिनेरियो ही बना लिया अपने माइंड में कि वो तो खो गया है। ये पहली वन शॉट तो पीक थी, अब सेकंड वन शॉट पे जाते हैं जिसका नाम है द वन इन द रॉन्ग वॉज मी। ये मांगा शुरू होती है जहाँ पे एक लड़का बताता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो
मर चुकी है, वो स्टेयर से गिरी एंड शी अनअलाइव। जो भी उसके रिलेटिव्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, वो सारे कंडोलेंस के मैसेज कर रहे हैं कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, तू चिंता मत कर, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो बताइए मुझे। लोंडा सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था उसको मैं रोज देखूंगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। एंड ऑल्सो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड अब नहीं रही, इसी वजह से मैं अपने 4 दिन से स्कूल भी नहीं गया हूँ। ये सबको लगता है, बट सच क्या है वो मुझे पता है कि मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है एंड ही इज प्रीटी चिल अबाउट इट। भाई अपना लौंडा तो मजे ले रहा है कि भाई फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया, भाई मजे ही आ गए, अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सारी चीजें ऐसी बन जाएगी उसको उसकी मेरी लाइफ में आने के बाद। भाई जो सीन क्या है वो अब हम जानेंगे पास में जाके। वेल दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ अपना लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड सारा से मिला था। लौंडा बताता है कि वो अपने स्कूल की क्यूटेस्ट गर्ल थी, शी स्मेल्ड लाइक फ्लावर्स, उसकी आईब्रोज जो उसकी बड़ी आंखों से मैच करती है एंड विद हर काइंड वॉइस वो ऐसे थी कि सबकी नजरें उस पे ही रहती थी। वेल हाँ, जो इसके बाद हुआ वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेल क्या हुआ, शी कन्फेस टू आवर बॉय। वेल लौंडा बोलता है जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, हिज हेड वॉज इन द क्लाउड्स। वेल मतलब अब तो फुल मौज होएगी, बट एक्चुअल में नहीं होएगी। वेल जब इनका सीन शुरू हुआ तब इसे पता चला कि एक्चुअल में सारा कैसी लड़की है, शी इज अ यादरे गर्ल। हम लौंडे का फोन देखते हैं जहाँ पे मैसेज दे रखे है सारा ने कि 2 मिनट पहले मैसेज, 1 मिनट पहले मैसेज, 30 सेकंड पहले मैसेज, अभी मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं, जहाँ ये लिख रही है कि भाई मुझे पता है कि तुम उठे हुए हैं, मेरे को तुम्हारे कमरे में से लाइट दिख रही है। लाइट कैसे दिख रही है कि पास में है क्या? वेल जब ये अगले दिन स्कूल के लिए निकलता है तो सारे इसके सामने आते हैं विद द नाइफ। वहाँ लौंडा कहता है भाई बस कर देना मेरे को यार, तू मेरे को पूरे टाइम फॉलो करती रहती है, तूने मेरे फोन में जीपीएस तक डाल दिया, तू मेरे को फॉलो करती रहती है, भाई अब क्या करके मानेगी तू मेरे साथ? नाउ वी ऑल नो सारा इज अ टिपिकल यान्द्रे गर्ल। वेल अगर किसी को नहीं पता यान्द्रे क्या होती है, यान्द्रे वो लड़कियां होती है जो एक लड़के या किसी चीज से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, लाइक इतना कि वो पागल ही हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्यूचर डायरी। अगर तुमने देखा है तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है यान्द्रे। जैसा कि अब ये हो चुके हैं, ये बोलते हैं तेरे लिए मैं हूँ और तू मेरे लिए है, बस यही मायने रखता है। और तेरे को पता है ना मैं हर आधे घंटे बाद अपना वॉलेट चेक करती हूँ। तुम्हें घबराहट होती है ना अगर तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट गायब हो जाए ना, तो तू भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो तेरे लिए इसलिए मैं तेरे आगे पीछे घूमती रहती हूँ। लौंडा बोलता भाई मैं सो नहीं पाता स्लीपिंग पिल के अलावा, अगर मैं स्लीपिंग पिल नहीं खाऊं तो मैं पूरी रात जागता रहूंगा, वो भी तेरी वजह से। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ मैं रिपोर्ट कर दूं तेरे को पुलिस पे, तो मैं इधर ब्रेकअप करने आया हूँ तुझसे। और लड़की बोलती ना मैं तो ब्रेकअप करने वाली हुई नहीं तेरे साथ, इवन इफ आई डाई मैं गोश्त बन के तेरे से पीछा नहीं छुड़ाऊंगी कभी। वेल तुमने अभी सुना कि अपना लौंडा बहुत सफर कर रहा है इसकी वजह से, तो अब लौंडा क्या करता है, ही जस्ट pushes her। ये थी स्टेयर्स पे गिरती है और ही इज अनअलाइव। लौंडा बताता कि मैं तो यहाँ से भाग गया था और लकीली वहाँ पे कोई विटनेस भी नहीं था, तो उसकी मौत का केस एक एक्सीडेंट बना के खत्म कर दिया। लौंडा फिर हम प्रेजेंट पे आते, लौंडा बोलता है भाई फाइनली वो मर गई, अब क्या मैं बाहर अच्छे से घूम सकता हूँ, अब मैं सो सकता हूँ बिना स्लीपिंग पिल्स के? बट मैं नहीं यार, मैं स्कूल भी स्किप कर रहा हूँ, ऐसे मैं बाहर नहीं जा सकता। राइट नाउ आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बढ़ी आखिर, तो सब लोग का निगाह मेरे ऊपर है, तो शायद मुझे सैड ऐड करना पड़ेगा। वेल उसके ये बोलते ही सेरा यहाँ पे आती है और कहती है डेट पे चलेगा कि तुम मेरे साथ? वेल इसने ही मारा सेरा को और ये इसके सामने खड़ी है, तो ऑफकोर्स कोई बंदा पैनिक तो करेगा ही। तो लौंडा बोलता है कि भाई क्या तुम मरी नहीं? सेरा बोलता है देख मेरे पैर देख, मैं अब एक स्पिरिट बन चुकी हूँ और मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ, तो मैं तुझे देखने आई थी। लौंडा ये सुनता है, भाग जाता है किचन में और नमक लेके आता है और नमक इस पे फेंक के मारता है। उसे लगता है कि नमक से भूत प्रेत दूर हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वेल अभी लौंडा इस पे बहुत चिल्लाता है कि भाई तू यहाँ पे क्यों आई है, तेरे को पता है ना कि तेरी वजह से मेरी लाइफ के एल लगे पड़े थे, मैं हर दिन उठता था टेरिफाइंग स्टेट में, मैं लोगों से बात तक नहीं कर पाता था, क्या मरने के बाद भी तू मेरे को ऐसा फील कराना चाहती है? सैरा को बुरा लगता है, वो माफी मांगती है, बट स्टिल आई एम योर्स एंड विद दिस आवर बॉय लाइक आर यू सीरियस? सैरा बोलती इवन दो यू pushed me, you killed me, you hit me, but I still love you despite all that। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तूने मेरी जान ली तो मैं अब फेवरेट बन चुकी हूँ, तो मैं अब तेरे साथ हर जगह जा सकती हूँ लाइक वॉशरूम, बट देखो हर चीज की एक लिमिट होती है। तो अपना लौंडा कहता है भाई मुझे छोड़ दे, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मुझे छोड़ दे प्लीज। सैरा बोलती है कि देख ये बात नहीं है कि मैं तेरे को अपने विल से हॉन्ट कर रही हूँ, तो अगर तू चाहता है कि मैं दूसरी दुनिया में चले जाऊँ तो मेक श्योर कि मेरे कोई रिग्रेट बाकी ना रह जाए। तो ब्रेकअप तो देखो हो गया, वो होने से वो कुछ तो हो गया इसका, तो अपने लौंडे को अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। भाई वो नहीं, लौंडा बोलता है भाई अब मेरे को पता तू कैसे अब अगली दुनिया में जाएगी, एंड शी से कि मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर, जैसा कि तू जानता है कि तूने मुझे मारा, द लीस्ट यू कैन डू
इज हियर मी आउट। सारा की ये बात बोलते ही उसको याद आता है कि उसने क्या किया था, बट हाथ उसके हाथ पार हो जाता है क्योंकि वो गोस्ट है। सारा बोलते है टू बैड, तू देखो मेरे को टच तो कर नहीं सकता, तो टच नहीं कर सकता, तू मेरे को मार नहीं सकता क्योंकि मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। चल ठीक है, अगर तू चाहता है कि तू मैं यहाँ से चली जाऊँ, तुझे ब्रेकअप करना है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दे। ओके माय मिस्टर मर्डरर। वेल लौंडे को अब करनी तो पड़ेगी और इसकी रिक्वेस्ट क्या थी, टू गो ऑन अ डेट। तो हाँ, ये एक डेट पे जाते हैं। सारा इसे पहले एक कैफे लेके जाना चाहती थी, अब इस स्टेट में लेके जाना चाह रही है। वो पहले कैफे जाते हैं और अपना लौंडा ये ऑर्डर करता है। जो पेस्ट्री थी वो सारा को खानी होती है, तो अब तो खा नहीं सकती, तो अब क्या करेगी, तो अपना लौंडा खाएगा और वो उसे बताएगा कि टेस्ट कैसा है आखिर उसका। लौंडा कहता है भाई ऐसी है, नॉर्मल केक की तरह है बस। वो बोलती है भाई मेरे को यकीन नहीं होता, तू मुझे खिला, मैं टेस्ट करके बताऊंगी। लौंडा बोलने वाला होता है कि भाई तू खाएगी कैसे, बट शी स्टिल इंसिस्ट, तो लौंडा इसे खिला देता है। तो ऑफ कोर्स फूक उसके मुंह के आर पार हो जाती है। वेल जैसे तुमने देखा कि मरने के बाद भी शी इज नॉट दैट सैड एंड ऑल, वो काफी चीयरफुल है, बट द मोमेंट खाना उसके आर पार होता है उससे बुरा लगता है। बट ये चीज अपना लौंडा कैच कर लेता है और कहता है फॉर अ सेकंड मेरे को सारा उदास लगी। वेल जो भी है, कैफे में खाना हो गया, ये बाहर निकलते हैं। सारा बड़ी खुश है और बोलते हैं कि तू मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था जब भी मैं जिंदा थी, तो मैं तुझे कभी भी इनवाइट नहीं कर पाई। एंड विद दिस आर होमी फील बैड। मुझे तो लगता था कि सारा एक स्टॉकर है, मैं उसके साथ कभी डेट नहीं कर सकता, बट अभी देख के लग रहा है कि वो बहुत क्यूट है। बट उसे ये याद आ जाता है कि उसने उस लड़की को मारा है। फिर सारा बोलते हैं कि भाई आई न्यू दैट आई स्टूड आउट इन द स्कूल व्हेन आई वाज अलाइव। मतलब मैं अलग ही चमकती थी बाकी लड़कियों से, सबकी नजरें मेरे पे ही रहती थी। तभी मेरे को लगता था कि और लड़कियों की भी नजर तेरे ऊपर हो सकती है, तभी मैं पैनिक करती थी और तेरे को स्टॉक करने लगती थी। तो मुझे माफ कर दे जो भी मैंने तेरे साथ किया था। लौंडा बोलता है कि पहली बार सारा मेरे को ये सारी चीजें बता रही है, या फिर नहीं, शायद वो मेरे को 5 मिनट बता चुकी है कि जो भी हुआ उसमें सब मेरी गलती थी। तो ही आज सारा क्या तू मेरे को हेट करती है। वो बोलती है अगर हम ऐसे डेट पे जाए करेंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा है मैं मर गई, तो कभी कन्फेस मत करियो कि तूने मुझे मारा, तो इससे तू अरेस्ट हो जाएगा, तो हम फिर जा नहीं पाएंगे कभी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तूने मुझे मारा। अभी लौंडे को लग रहा था कि उसकी गलती है एंड ऑल दैट। तो सारा की बात सुन के अपना लौंडा खुद ही कहता है देखा कि उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, बट उसे वो सारा का वो फिर याद आ जाता है कि वो नहीं खा पाई थी वो स्वीट। तो अपना लौंडा फिर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या मैं सही में बोल सकता हूँ कि मेरी गलती नहीं थी। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिसमें सारा क्लास में आते हैं, स्टूडेंट वगैरह इसके डेस्क में फ्लावर वगैरह रखते हैं और कोई पानी भी चेंज कर देता है, और वो सब कुछ देखते हैं क्योंकि वो यहीं पे रहती है अपने लौंडे के साथ। फिर सारा बोलते हैं भाई बता तेरे को बर्थडे पे क्या करना है। वो मेरे को तो पता भी नहीं था कि तेरे को याद भी है मेरा बर्थडे। लौंडा बोलता है ऑफकोर्स मेरे को याद था, तू मेरे को बता क्या करना है तुझे अपने बर्थडे पे। मैं और वो कहती है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तू मेरा हाथ पकड़े बस। लौंडा कुछ नहीं बोलता, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है या बट दे कांट होल्ड ईच अदर हैंड्स। लौंडे को बहुत बुरा लगता है, वो यहीं पे रोना स्टार्ट हो जाता है और बोलता है सारी की सारी मेरी गलती है। वो बस प्रिटेंड कर रही है कि वो ये सब कुछ ठीक है, बट इसे भी पता है ये सब कुछ मेरी गलती है। तो हाँ, अगली क्लास वो स्किप करता है, वो पहुंचता है स्कूल की छत पे और वहां पे वो सारा से पूछता है क्या स्पिरिट एक दूसरे को टच कर सकती है, एंड सारा सेज यस कर सकती है, मैं जस्ट अभी एक स्पिरिट से टकराई थी। वेल लौंडे ने क्यों पूछा, क्योंकि अब वो भी ट्यूटी होने वाला है। अब ये चीज सारा समझ जाती है, वो रोकने का ट्राई करती है, और ये चीज सारा समझ जाती है, वो रोकने का ट्राई करती है कि तू ये सब कुछ मत कर ऑल दैट, कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तूने मुझे मारा। और लौंडा कहता है कि भाई मैं नहीं रह सकता ये हार्श ट्रुथ को सुन के कि मैंने किसी और को मारा है। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट दैट आई वॉज सफरिंग, इट वॉज माई फॉल्ट। लौंडा सारा की तरफ देखता है और उसके आखिरी शब्द यू डिड नथिंग रॉन्ग, सारी मेरी गलती है, मैंने तेरी फीलिंग्स को कभी कंसिडर नहीं किया। एंड आफ्टर दैट ही जंप्स। सारा अपना हाथ आगे बढ़ाती है, ऑफ कोर्स वो पकड़ तो पाएगी नहीं, तो लौंडा गिरता है और अनलाइव हो जाता है। अब वो भी एक स्पिरिट बन चुका है। सारा रोती है और बोलते है कि तू बेवकूफ एंड ऑल दैट, बट लौंडा खुश है इस डिसीजन से। वो बोलता है भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने तुझे उदास किया, बट अब तू आगे बढ़ सकती है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू स्टिक अराउंड विद एनीमोर। सारा बोलती है कि तेरे को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं थी, मैं तेरे साथ खुश थी और तेरे आसपास घूम के। लौंडा बोलता है अरे कोई नहीं यार, इज द ओनली वे आई कैन पे फॉर माई सिंस। हाँ मैं एक बेवकूफ हूँ कि तेरे लिए मर गया। लौंडे के बोलते ही सारा के एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं और सारा बोलती है हाँ तू एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। एंड हियर कम्स द प्लॉट ट्विस्ट। सारा बोलती है देख मेरी एक्टिंग अच्छी लगी ना, देख अब मैं तो तेरे को टच भी कर सकती हूँ। लौंडा बोलता एक मिनट, ये क्या हो गया? अरे तू सरप्राइज हो गया क्या? मैं तो इंतजार कर रही थी कि तू कब मरेगा इतने टाइम से। हाँ सच है कि मेरे को तेरे साथ रहना है जिंदगी भर तक, बट मैं तुझे टच ही ना कर पाऊं तो फायदा क्या हो सकता है? तो उस स्टेट में तो मैं तेरे को मार भी नहीं सकती थी कभी, ना ही मैं तुझे कभी कर्ज कर सकती थी, तो इसीलिए मैंने तेरे को गिल्ट से ही भर दिया। मैंने तेरे को बार बार ऐसा एहसास दिलाया कि मेरे मरने का कारण तू ही था,
ये सबकी गलती तेरी ही थी। ये बोलते ही अपना लौंडा पैनिक करना स्टार्ट हो जाता है कि तूने मेरे को ट्रिक किया। सारा बोलते भाई मैंने तो नहीं किया, तूने अपने आप को खुद को मारा। अगर तेरे को अपने आप को ऐसी गिल्ट में जीना था तो तूने मेरे को पहले मारा ही क्यों। बट जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब तूने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, सारी की सारी गलती तेरी ही थी। खैर अब हम हमेशा के लिए साथ है। यू एंड मी स्टक विद मी फॉर ऑल इटर्निटी। या बॉय यू आर फक्ड अप। एंड में प्लॉट ट्विस्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग था। सारा लौंडे को बोले जा रहे थे कि भाई ये सब कुछ तेरी गलती नहीं है, मैं काफी खुश हूँ वैसे भी। बट वो एक्ट ऐसे कर रही थी कि उसे बुरा लग रहा है इन सब चीजों का। लौंडे ने उसे कैच किया, खुद को मारा, जो कि उसकी काफी बहुत बड़ी गलती थी। पहले वो थोड़ा सारा से सेफ था क्योंकि वो कभी टच नहीं कर सकती, बट अब तो लग गए लौंडे के। खैर थर्ड वन शॉट इन योर शैडो। मांगा शुरू होती है इस लेडी के साथ जिसको एक लौंडा घूर रहा है और बोल रहा है भाई अति सुंदर औरत, ये मेरे साइड वाले घर में रहती है, इसकी मैं थोड़ी फोटो खींचने वाला हूँ इस कैमरे से जो मुझे मेरे बाप ने दी है। खैर जो ये लौंडा है वो 20 साल का ससाकी है। लौंडा टोक्यो में रहता है और उसके बाप के बिजनेस है फोटो का, जहाँ ऑफ कोर्स वो फ्यूचर में काम करेगा। खैर वो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस घर आ रहा होता है, इतने में वो अपने लैंडलॉर्ड से मिलता है। खैर वो अपने लैंडलॉर्ड से मिलता है, कुछ हाई लो होता है और वो चले जाता है और उसके पीछे एक लेडी भी जा रही होती है और उसको देख के लौंडा बोलता है दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर। वो लेडी लैंडलॉर्ड के बहुत क्लोजली चल रही होती है। उसने मेरे को देख के बो किया और ये कुछ ज्यादा ही लंबा लास्ट किया। वेल लौंडे ने लड़की देखी और हो गया फ्लैट। वो रात में ये लौंडो की लाइफ का कैनन इवेंट। रात में वो अपना लौंडा कमरे में लेटा होता है और सोच रहा है कि मेरा साइड वाला कमरा काफी टाइम से खाली था, बट रिसेंटली वहाँ पे कोई रहने आया। कौन है? वही लेडी। ऑफ कोर्स खुश हो जाता है लौंडा। ओ वाह मेरे सामने ये इतना पीक, इतना ब्यूटीफुल दृश्य। वो अपने आराम से अपने बाल कंघी कर रही थी, इधर इसकी थड़क बढ़ रही है। इसकी नजर पड़ती है कैमरे पे, बस फिर फोटो पे फोटो लिया जाता है ये और बोलता है इसका तो एक हर एक लम्हा में कैप्चर करूंगा। वैसे अभी वो चेंज कर रही होती है। फिर इस एक्सप्रेशन से तो तुम देख चुके हो क्या होगा अब। फिर वो अपनी फोटो को बढ़ाते गया और भी ज्यादा कैमरे का लेंस, वो भी लेंस बढ़ ही रहा है वैसे तो। फिर बताता है जब वो बाहर निकला ऐसी वॉक पे, फिर उसे वही लेडी दिखी जिसकी वो फिर से चुपचाप फोटो खींचने लगता है। सिंस इसका बाप फोटो स्टूडियो में काम करता है तो इसे पता है कि फोटो को डेवलप कैसे किया जाता है। ये कमरे की हर एक विंडो पे ब्लैक शीट लगा देता है जिससे अंधेरे में मस्त फोटो देख पाएगा और अपना लेंस बड़ा करते जाएगा। वेल इस सब को देख के ऐसा तो लग रहा है कि ये पागल तो हो चुका है। उसको देख के उसकी फोटो चाटने लग जाता ना ब्रदर, उसकी फोटो चाट के वो वाओ ब्यूटीफुल, यू आर ऑलरेडी इन माय हैंड्स। इसके बाद वो जहाँ जा रही है वहाँ उसका पीछा करने लग जाता है। ये अ लाइफ विदाउट हर इज नॉट अ लाइफ। बट एकदम से वो औरत गायब हो जाती है। 3 महीने तक उसे वो नहीं देखने को मिलती। लौंडा कंफ्यूज है भाई कहाँ चले गई वो। खैर इसे तो कोई आइडिया है नहीं तो अपना मस्त आराम से सो जाता है ये। बट हाँ सपने में आती है वो इसके, जो बोलते हैं मेरी फोटो लेना। लौंडा फोटो लेने लग जाता है। पहली अच्छी आई है, दूसरे में थोड़ी हिल रही है और तीसरी ये फोटो है। दैट राइट वाज अ जंप स्केयर। इतना गंदा कि अपना लौंडा नींद से ही उठ गया, पर वो बाहर देख के कहता है ये तो सपना ही था। अगले दिन उसका बाप आता है उससे मिलने। वो वही बात करता है कि भाई बता तू पढ़ाई कैसी चल रही है ऑल दैट। एंड फिर कहते भाई तेरा वेट कम हो चुका है। वेल यार देख के तो ऐसा ही लग रहा है, बहुत ज्यादा हो गया कम। वेल वो अपने बाप को छोटा सा कमरा भी दिखाते जहाँ पे वो फोटो डेवलप करता है, जहाँ उसका बाप बोलता है वाह तेरे को पता है ये सब कुछ कैसे डेवलप करते, सही है। एंड इस सब को देख के उसकी बाप की नजर पड़ती है उस लेडी की फोटो पे। एंड ही आज भाई तेरे को कहाँ से मिली। शीशु तो बोलता भाई कहाँ से कहाँ मिली, मैंने खुद ही ली है। उसका बाप भी कंफ्यूज है और बोलता देख मैंने वो सामने ही रहती है, मैंने उसकी फोटो ली है। वो कहता है अरे वही रहती है साइड में, बहुत सुंदर है वो, बट हाँ काफी टाइम से दिखी नहीं वो मुझे। उसका बाप बोलता है दिस इज इम्पॉसिबल। लौंडा बोलता है भाई क्या इम्पॉसिबल, क्या चल रहा है ये। उसका बाप बताता है कि ये एक्चुअली मेरे साथ थी बहुत पहले जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। वी वर लवर्स। इसका नाम है आया को। मेरे को इससे प्यार था बट मैं जब तेरी माँ से मिला मैंने इसे छोड़ दिया और मुझसे अलग होने के बाद वो पागल हो गई। शी बिकम मेंटली इल एंड शी अनअलाइव हरसेल्फ। पहले मैं उसकी बहुत फोटो लिया करता था इसी कैमरा से जो मैंने तेरे को दिया है। शीशिरो स्ट्रेट अप से दैट इज क्रूअल। उसका बाप बोलता बेटा तू क्या बोल रहा है, ये सब बंद कर। ये सब बोलते उसको दिखता है उसका बेटा जहाँ बोल रहा था उस अपार्टमेंट में कोई है और वो और कोई नहीं, वो आयाको ही थी जो बहुत ही गुस्से में है। शीशिरो का बाप आयाको को देखता है और पहली फुर्सत निकल लेता है और लौंडा बस दिखता रहता है। इसके बाद लौंडे ने लैंडलॉर्ड से बात की और पता चला कि एक्चुअल में उस स्टोर पे कोई रहता नहीं है। साथ में इसके बाप ने भी उस चीज के रिलेटेड बात ही नहीं की उससे आगे। जहाँ वो डार्क रूम था जहाँ पे वो फोटो लगाता था उसने वो बनानी भी छोड़ दी। लौंडा बोलता है मैं वापस से उस बोरिंग लाइफ में आ गया। बट सही में क्या था वो, क्या वो औरत असली थी या फिर मेरी हेलुसिनेशन थी, क्या मेरा दिमाग मेरे साथ गेम्स खेल रहा था। खैर अभी अपना लौंडा आया क्योंकि फोटो देखता है और बोलता है भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पक्का एग्जिस्ट करती थी। वो एक के बाद बहुत सारी फोटोज निकालता है और वो सारी डिफरेंट कपड़ों में है। आई लव हर फॉर एवर एंड आई कंटिन्यू टू लव हर
forever। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि ये इतनी डिफरेंट ड्रेसेस में इसने फोटोज कब ली है। जब वो स्टॉक कर रहा था उसने यही ड्रेसेस पहनी थी। बट द थिंग इज आया को एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसने लॉन्डे को पोजेस कर लिया और उसकी एक्चुअल फॉर्म कुछ ऐसी दिखती है। या शी इज डेड। उसे पक्का अपने इसके बाप से बदला लेना होगा। इसका बाप नहीं आया उसके हाथ में तो उसके बेटे को फंसा लिया। एंड विद दैट प्लॉट ट्विस्ट दिस मांगा आल्सो एंड। तो या उम्मीद मैंने इस वीडियो में 3 मांगा कवर किए, वो भी वन शॉट। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसी वीडियो और भी चाहिए या फिर कोई मैं नई सीरीज चालू करूँ तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। अगर कोई भी यहाँ तक देख रहा है तो, अगर कोई भी देख रहा है तो मेरे को एक रिकमेंडेशन तो जरूर देना। सो वेल देन, पीस आउट।